असर कम, कोरोना की तीसरी लहर के लिए सरकार ने की है पूरी तैयारी। मंत्री कैबिनेट अरविंद पांडे का उत्तराखंड प्रदेश ग्राम प्रधान संघ ने किया घेराव, प्रदेश यूनियन के आह्वान पर हुआ घेराव। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के 894 नए पदों पर भर्ती की तैयारी, वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का बयान आया सामने, मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिलते ही शुरू कर दी जाएगी भर्ती प्रक्रिया। रुड़की के कुमराड़ा गांव में धार्मिक स्थल बनाने को लेकर दो पक्षों में संघर्ष के बाद पथराव, कई पुलिसकर्मी हुए चुटहिल। हरिद्वार कुंभ में कोरोना जांच को लेकर उपवास पर कांग्रेस, घोटाले के विरोध की शुरुआत, कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के भी शामिल होने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खानपुर की बड़ी खबर से, जहां रुड़की लक्सर मार्ग की पोल खुली है। लक्सर स्टेट हाईवे निर्माणाधीन सड़क तबाह हो गई है। तीन घंटे की बारिश में ये सड़क जो है तबाह हो गई है। सड़क टूटने से दुर्घटना हुई है। बारिश के बाद जो सड़कें हैं उनकी पोल खुलना शुरू हो गई है। ताजा मामला खानपुर का रुड़की लक्सर मार्ग का है, जहां पर स्टेट हाईवे निर्माणाधीन सड़क जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 3 घंटे की बारिश में सड़क का ये हाल हो गया है। सड़क निर्माण को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं शासन प्रशासन की तरफ से, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाती हैं कि किस तरह से ये निर्माण कार्य किया जाता है, किस तरह का जो मटेरियल है वो लगाया जाता है। और इसकी पोल खोलती हुई ये एक बानगी आपके सामने है। 3 घंटे की बारिश में ये सड़क का नज़ारा सामने आ रहा है। एक दुर्घटना भी हुई है, इस वजह से गाड़ी आप देख सकते हैं, एक डंपर जो है वो पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सीनियर सिटीजन नेशनल हेल्पलाइन 14567 का उत्तराखंड में शुभारंभ किया है। आईटी पार्क देहरादून में इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण किया जाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के अनुरूप ये हेल्पलाइन बुजुर्गों की समस्याओं के निदान के लिए शुरू की गई है। बुजुर्गों की सहायता के लिए सभी को आगे आना चाहिए। जबकि उत्तराखंड वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन आज लॉन्च होने जा रही है। एल्डर लाइन 14567 नंबर, ये भारत सरकार के द्वारा और हमारे समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक एल्डर लाइन 14567 नंबर ऐसा जो लॉन्च हुआ है, और उसके माध्यम से इस सीधे गांव का वरिष्ठ नागरिक कनेक्ट हो पाएगा और इस नंबर से वो सीधे अपनी समस्याओं को बता पाएगा। उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर अब कम होने लगा है, तो वहीं तीसरी लहर की दस्तक के मद्देनजर सरकार अभी से व्यवस्थाओं को पूरी करने में कवायद में जुटी है। इसी क्रम में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आवास को अब कोविड केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जी हां, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक कार्यक्रम के दौरान खुद इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए सरकार ने पूरी तैयारी की है। इसके साथ ही उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि होटलों को भी उपचार के लिए तैयार किया जाए।
उससे के जो दूसरा सेकंड जो वेव था उसको किसी को ये पता नहीं था कि इतना तेजी से ये होगा, ये वेव बढ़ेगा, और कल्पना भी नहीं की रहेगी। लेकिन हमने उसके बाद भी व्यवस्थाएं जोड़ी हैं और जिस कारण राहत महसूस किए हैं। और मैंने तो इतना नज़दीकी से जाकर के देखा कि सभी जिलों में मेरा जाना हुआ, 13 जिलों में कोविड के समय में, और उसके बाद इतना ही नहीं किया तो मैं उन पीड़ितों तक भी गया हूं। कोई हिम्मत नहीं करता ऐसे समय पे, तो अपने के पास भी नहीं जा पाया। ये उदाहरण भी मेरे पास है, पॉजिटिव हुआ, उन्होंने कहा हम नहीं, और हमारा SDRF NDRF ने उनका दाह संस्कार किया, पहुंचा नहीं अपना परिवार का, छोड़ दिया। मैं उसके बाद भी PP किट पहन करके हर जिले में हॉस्पिटल में गया, उनके दुख दर्द को समझा, एक एक पीड़ित के पास पहुंचा। और यही नहीं तो जो हमारे ANM सिस्टर, नर्सें, वार्ड बॉय थे, उनको भी मैंने सलाम किया है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री और पंचायती राज विभाग के मंत्री कैबिनेट अरविंद पांडे का उत्तराखंड प्रदेश ग्राम प्रधान संघ ने घेराव किया। इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। ग्राम प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष भास्कर संभल ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का घेराव किया। ये घेराव प्रदेश यूनियन के आह्वान पर किया गया था। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पंचायती राज मंत्री भी हैं और ग्राम प्रधानों की समस्याओं पर हल नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा कि हमने ये 42 बार ज्ञापन कैबिनेट मंत्री को सौंपा और ये अंतिम बार भी है। अगर कैबिनेट मंत्री हमारी कई मांगों पर हमारी समस्याओं का हल नहीं करते तो हम लोग बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कॉमन सर्विस सेंटर को दिए जा रहे हैं 2500 रुपये, और साथ ही 15 दिन में जो भारी कटौती पंचायतों से की गई है, उस कटौती को पुनः ग्राम प्रहरी की जो सबसे पहले जो हमारी छोटी सरकार के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इनका शिष्टमंडल आज मुझसे मिलने आया। मैं सबसे पहले इन सभी प्रधान बंधुओं का और बहनों का मैं स्वागत करता हूं। अपने मेरे घर पे आए हैं ये, मैं इनका अभिनंदन करता हूं। प्रदेश प्रधान संगठन द्वारा पूर्व आह्वान किया गया था कि 24 तारीख को उधम सिंह नगर जनपद के जितने हम समस्त प्रधानगण हैं, माननीय पंचायती राज सचिव मंत्री जी का घेराव करेंगे और उनको अपना अंतिम ज्ञापन पत्र, क्योंकि हमारे द्वारा आज 42वां ज्ञापन माननीय मंत्री जी को दिया गया है और प्रधान संघ लगातार प्रधानों की मांगों के लिए प्रयासरत है, लेकिन कोई भी समाधानात्मक कार्रवाई आज तक प्रधानों की मांगों पर नहीं हुई है। हरिद्वार महाकुंभ में हुए कोरोना जांच घोटाला मामले को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस राज्य सरकार की किलेबंदी में जुट गई है। इसके तहत हरिद्वार में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी उपवास पर बैठेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि शुक्रवार सुबह 10 बजे सुभाष घाट में उपवास रखकर कांग्रेस इस घोटाले के विरोध की शुरुआत करेगी। कांग्रेस मामले में सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराने जाने की मांग कर रही है। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी शामिल होने की संभावना है। कोरोना जांच में महाकुंभ में जो घोटाला आया है, अब बार बार मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान नगर विकास मंत्री, पूर्व नगर विकास मंत्री, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, शासकीय प्रवक्ता जिस प्रकार से कंट्राडिक्टरी बयान उनके आ रहे हैं, एक दूसरे के बयानों का खंडन करते हुए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो मेरे से पहले आ गया था, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई ये तो कुंभ में हुआ है, नगर विकास मंत्री कह रहे हैं कि पहले नगर विकास मंत्री के उसमें हुआ है, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इस प्रकार के बयान अगर सरकार के लोग आपस में एक दूसरे का खंडन करते हुए देंगे तो राज्य की जनता में, और ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है कि लोगों का ध्यान बढ़ जाए। और यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी में हर घर, हर थाली में हो अन्न, तीरथ सरकार का ये है मिशन। इस संकल्प के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत योजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13.95 लाख राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से प्रति यूनिट प्रति माह 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल वितरित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारकों को इस महामारी के काल में नवंबर 2021 तक
मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं एवं 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 13 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 20 किलो राशन, 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल 3 महीने मई, जून और जुलाई के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के सभी 23.66 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 3 माह मई, जून और जुलाई के लिए वितरित की जा रही है। प्रवासियों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में वन नेशन वन राशन योजना को क्रियान्वित किया गया है। जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप 1800-180-4188 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के इस दौर में तीरथ सरकार है आपके साथ। हर घर राशन पहुंचाना, यही है तीरथ सरकार का प्रयास। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के दौरान जनता को तमाम सुविधाएं पहुंचाने के लिए जहां एक ओर सरकार लगातार मदद कर रही है, तो वहीं दूसरी अन्य पार्टी भी आगे आकर लगातार जनता की मदद कर रही हैं। उन्हीं पार्टी में से एक आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश में कोरोना काल के दौरान उत्तराखंड में कोई भी भूखा न रहे अभियान के तहत जनता की मदद की जा रही है, जिसको लेकर आप प्रदेश अध्यक्ष रजिया बेग का कहना है कि कोरोना काल के दौरान प्रदेश के तमाम जिलों में राशन किट वितरित की गई, जिससे कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। देखिए, पहले भी जैसे कोरोना की वजह से जहाँ जहाँ भूख मरी है, जहाँ जहाँ दिक्कतें हुई हैं, तो केजरीवाल जी ने दिल्ली से ये स्कीम चलाई है। और उत्तराखंड में जो आम आदमी पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं और आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ हैं, यहाँ के जरिए टोटल उत्तराखंड के अंदर कहीं पर भी, जैसा केजरीवाल जी का कहना है कि उत्तराखंड में कोई भी भूखा ना रहे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तरकाशी व टिहरी जिले की प्रवेश सीमा गढ़थाती में चेक पोस्ट बनेगी। सिरी गांव के ग्रामीणों की प्रमुख समस्याएं हल होंगी। 18 से 44 वर्ष के नागरिकों का वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश बुधवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने विकास खंड डुंडा के गाजरापट्टी के धोंतरी, सिरी व गढ़ताती भ्रमण पर रहे। जिलाधिकारी ने गढ़ताती के पास बनने वाली चेक पोस्ट का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। संस्था को 1 माह के भीतर चेक पोस्ट निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील के अंतर्गत कधार परकोटी पत्थरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए ग्वालदम मिलान की स्वीकृति की आड़ में विपरीत दिशा की ओर अवैध कटान से बनाई जा रही सड़क पर गरुड़ निवासी गोपाल चंद वनवासी द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अग्रिम आदेशों तक सड़क निर्माण में काटे जा रहे पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई गई है। रोक लगाने के साथ ही राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। जनपद बागेश्वर तहसील गरुड़ के अंतर्गत ग्राम रीठा और रैतोली के बीच हो रहे अवैध सड़क निर्माण के संबंध में एक जनहित याचिका गोपाल वनवासी के द्वारा जो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में दाखिल की गई थी, आज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में उसमें सुनवाई की और यह आदेश दिया कि अग्रिम आदेशों तक, अगली डेट तक जो आरोप लगाए गए हैं कि दिशा बदल करके सड़क का निर्माण किया जा रहा है,
उस पर किसी भी प्रकार के पेड़ का कटान नहीं किया जाएगा। अर्थात पेड़ों के कटान पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और 3 हफ्ते में राज्य सरकार और पीडब्ल्यूडी को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। रुड़की के रामनगर के मूलराज कन्या पाठशाला में उत्तराखंड पंजाबी कल्याण महासभा, टीम जीवन और रुड़की विकास मंच द्वारा 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगवाया गया है, जिसमें क्षेत्र व आसपास के युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं तीसरे दिन भी कैंप में वैक्सीनेशन कराने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इस मौके पर पंजाबी कल्याण महासभा के अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय अरोड़ा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का उन्हें वैक्सीनेशन को लेकर पूरा सहयोग मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, इनके सहयोग से और हमारी जो सामाजिक संगठन है पंजाबी कल्याण महासभा, टीम जीवन और उत्तराखंड रुड़की विकास मंच, इनके साझा माध्यम से हमने 6 वैक्सीनेशन कैंप पूरी रुड़की में 45 प्लस के लगाए थे। अभी तक वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हमने लगाए थे। 45 प्लस की वैक्सीनेशन लगभग रुड़की में लगभग पूरी हो चुकी थी। उसके बाद 18 से 44 वाले की ज़्यादा डिमांड आ रही थी, क्योंकि लगभग 60% युवा है देश में हमारे, तो अभी उनका वैक्सीनेशन बहुत दिनों से रुका हुआ था, तो इसलिए उनकी डिमांड ज़्यादा आ रही थी। तो हमने जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग से इसके लिए बात करी, तो उन्होंने 18 से 44 वाला एक कैंप हमें यहाँ मूलराज में दिया है। तो अब 21 तारीख से ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम यहाँ शुरू हो गया था। पहला कैंप 21 में था, दूसरा कल 22 में था, आज तीसरा कैंप जो है वो 23 तारीख में यहाँ लगा है। पहले दिन 315 वैक्सीन यहाँ लगी थी। और वक्त एक और ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड मरीजों के बायोमेडिकल वेस्ट यानी मरीज द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क, ग्लव्स, टिश्यू पेपर, रुई, ड्रेसिंग जिस पर मरीज का खून लगा हो या फिर मरीज के संपर्क में आई कोई भी चीज जिसे फेंका जाना हो का निपटान सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। ये कई लोगों को कोविड की चपेट में आने से बचा सकता है। मरीज के बायोमेडिकल वेस्ट को या तो होम आइसोलेशन किट में दिए गए पीले बैग में डालकर अथवा दोहरे बैग में डालकर उस पर लेबल लगाकर नगर पालिका या फिर नगर निगम की कूड़ा गाड़ी में ही दे। डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनकर मरीज के बर्तन डिटर्जेंट से धोकर और कपड़े, चादर, तौलिए आदि 60 से 90 डिग्री गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोकर धूप में सुखाएं। कोविड मरीज की देखभाल करने वाले के बायोमेडिकल वेस्ट को भी अखबार में लपेटकर 72 घंटे तक रखने के बाद नष्ट करके ही घरेलू वेस्ट के साथ निपटाना चाहिए। कोविड-19 से देश को बचाना है हम सबकी जिम्मेदारी। कोरोना को फैलने से रोकने की है उत्तराखंड सरकार की पूरी तैयारी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर लक्सर के सुल्तानपुर कुनहरी गांव से है, जहां विवाहिता को दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने पीट कर घर से निकाल दिया। आपको बता दें कि सुल्तानपुर निवासी नवाब की पुत्री शहनूर की शादी 2 महीने पहले कुनहरी गांव निवासी तनवीर के साथ हुई थी। शहनूर के परिजनों का आरोप है कि उसके ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे, इसलिए शादी के बाद से ही शहनूर को दहेज की खातिर प्रताड़ित करने लगे थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर विगत दिवस ससुराल वालों ने शहनूर को पीट कर घर से निकाल दिया। परिवार वाले घायल शहनूर को लेकर लक्सर कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने तहरीर लेने के बाद उसे मेडिकल करने के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया।
कर लो। कहने लगे जो ना मेरे लड़के को कार मिल गई थी, और जो ना हमने कहा आप चलेंगे, उन्होंने बुलेट का, हमने बुलेट के पैसे दे दिए। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो ना तबीयत तीसरी फेरी अब की बार ख़राब हुई। लड़की की पथरी है पेट में और मारता है, पेट पे गला घोटा, और जो ना हमारे घर पे ही आके लड़की को जो ना मारा और गला घोटा। और जो ना अपने घर में ही, अपने घर पे जब लड़की वहाँ पे रहती है अपने ससुराल में, तो जो ना लड़की के साथ में जो ना मारपीट करता है अंदर ही अंदर। किसी का फ़ोन नहीं उठाने देता हमारे घर में से, मतलब हम जाते हैं हमारे घर के। खबर रुड़की से है, जहां कुंभ मेला कोविड जांच मामले को लेकर कई स्तरों पर जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कुंभ कोविड जांच को लेकर नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी के चलते ये मामला भी प्रदेश में अब आग की तरह फैलता जा रहा है। कुंभ कोविड जांच घोटाले को लेकर गठित जांच टीम को मोहम्मद आदिल फरीदी ने नाकाफी बताया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी डिप्टी कानवीर मोहम्मद आदिल फरीदी ने कहा कि कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में कोविड महामारी के नाम पर घोटाला करना प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है, क्योंकि भाजपा हमेशा धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांटने का काम करती आई है। मैं मोहम्मद आदिल फरीदी, राष्ट्रीय मानवाधिकार डिप्टी कन्वीनर और राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी की संज्ञान में एक मामला आया है जो महाकुंभ मेला हुआ है। इसमें कोविड के नाम पर बहुत बड़ा घपला हुआ है और चीफ नेशनल कन्वीनर राष्ट्रीय मानवाधिकार के डिप्टी डॉक्टर आनंद वर्धन शर्मा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज साहब ने ये मामला अपने संज्ञान में ले लिया है। माननीय मुख्यमंत्री को एक ईमेल द्वारा उन्होंने ज्ञापन भेजा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी जो ये कमेटी बनाई है जिला स्तर पर, और जिला स्तर पर ये घपला हुआ है। खबर लक्सर से है, जहां NHPWD देहरादून द्वारा केंद्रीय सड़क निधि के बजट से लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे का निर्माण कराया जा रहा है, जहां सैलानी पुल के पास सड़क धंसने से डंपर करीब 35 फुट नीचे तालाब में जा गिरा। इस दौरान उसका चालक दुर्घटनाग्रस्त होकर डंपर के भीतर फंस गया। बाद में पहुंचे दूसरे ड्राइवरों व डंपर मालिकों ने शीशा तोड़कर उसकी जान बचाई। वहीं डंपर मालिक के सड़क निर्माण गुणवत्ताहीन होने का आरोप लगाया है। NH के 3 अधिकारियों व निर्माण करा रही मेरठ की निजी फर्म के मालिक सहित 6 लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। औपचारिक भेंट के तहत शाम को पहुंचे हैं राजभवन। सीएम को राज्यपाल ने भेंट की है हठ योग की पुस्तक। पहली भेंट में की थी विष्णु और उनके अवतार की पुस्तक। तो लखनऊ से खबर, सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। पहली मुलाकात में भी एक पुस्तक भेंट की थी और दूसरी मुलाकात में भी एक और पुस्तक सीएम ने राज्यपाल को भेंट की है। और इस बार जो पुस्तक भेंट की उसका नाम है हठ योग, और पहली बार जो पुस्तक भेंट की थी उसका नाम था विष्णु और उनके अवतार। तो लगातार 2 बार मुलाकात की और दोनों बार सीएम ने राज्यपाल को पुस्तक भेंट की है। हालांकि किस संदर्भ में भी बैठक की गई है अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति का दौरा है यूपी में, उसको लेकर ही बैठक है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले जो बैठक हुई थी कोर ग्रुप की, और हो सकता है मंत्रिमंडल में कुछ विस्तार किया जाए, इसको लेकर भी आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की है। इस दौरान एक पुस्तक भी भेंट की है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।